भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर स्थित है कच्छ का रण। लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का बंजर बियाबान इलाका। ये है दुनिया का सबसे बड़ा नमक का ताल। अतीत में लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय तक ये क्षेत्र 10 मीटर समंदर के पानी के भीतर रहा होगा, लेकिन अचानक आए भौगोलिक बदलाव के कारण इस क्षेत्र ने आज एक सूखे बियाबान का रूप धारण कर लिया है। इस कच्छ के रण में थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है खडीर बेट, जिसके उत्तर पश्चिमी छोर पर पाया गया है हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे प्रमुख नगरों में से एक धौलावीरा। अनुमान लगाया जाता है कि रण का ये क्षेत्र जब समुद्र के पानी के नीचे था, तब खडीर बेट उथले समुद्र में एक द्वीप की तरह रहा होगा और धौलावीरा एक सक्रिय बंदरगाह रहा होगा, क्योंकि रण का ये क्षेत्र खाड़ी देशों से विदेशी व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग में आता होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सैकड़ों हड़प्पा स्थलों की खोज की। सन 1967 में सिंध से लेकर कच्छ तक हड़प्पा स्थलों के भूमि मार्गों की खोज की जा रही थी। तब खडीर बेट पर धौलावीरा के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन लगभग 23 सालों के बाद सन 1990 में इसके प्रत्यक्ष उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ और इसके बाद दुनिया के सामने आया 120 एकड़ में फैला अद्भुत रहस्यमयी नगर, जिसका नाम है धौलावीरा। पुरातत्वविदों के अनुसार धौलावीरा का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, मतलब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। ये नगर लगभग 1500 सालों तक आबाद रहा। धौलावीरा आज तक खोजे गए नगरों में से सबसे अच्छे तरीके से संरक्षित नगरों में गिना जाता है। इस नगर के अध्ययन से हमें सही मायने में हड़प्पा सभ्यता के उदय और पतन का प्रमाणित इतिहास प्राप्त होता है। धौलावीरा नगर मानसून की बारिश से बनने वाली 2 छोटी नदियों के बीच स्थित था। ये नगर उत्तर की तरफ ऊंचाई पर था और दक्षिण की तरफ ढलानदार था। धौलावीरा की अधिकांश संरचनाएं विशेष अनुपात में बनी दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें वास्तु अनुपातों का विशेष ज्ञान रहा होगा। इस नगरों के इर्द गिर्द भव्य जलाशयों की श्रृंखला दिखाई पड़ती है, जो आपस में एक दूसरे के साथ संलग्न थी। संपूर्ण नगर को चारों ओर से विशाल दीवारों से संरक्षित किया गया था। नगर की मुख्य सड़क 9 मीटर तक चौड़ी थी। नगर में घरों के बीच 1.5 मीटर का फासला हुआ करता था और नगर की सड़कों की चौड़ाई लगभग 5 मीटर तक थी। धौलावीरा नगर की इमारतें धूप में सुखाई गई ईंटें, घिसकर चिकने किए गए पत्थर और लकड़ी से बनाई गई थी। धौलावीरा के उत्खनन में पुरातत्वविदों को अद्भुत और रहस्यमयी अभिलेख प्राप्त हुआ। उत्तरी गेट के कक्ष में एक लकड़ी के बोर्ड में सफेद जिप्सम से बनी विभिन्न आकृतियां पाई गई हैं। इनमें से हर आकृति की लंबाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। लगभग 10 आकृतियों से बना ये अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अब तक का सबसे बड़ा अभिलेख है। हालांकि अभिलेख को पढ़ पाना अब तक हमारे लिए संभव नहीं हो सका है। धौलावीरा में दुर्ग के उत्तर में एक विशाल मैदान पाया गया है, जो कि 47 मीटर चौड़ा और 283 मीटर लंबा है। इसका उपयोग शायद सामुदायिक समारोहों, बाजार या खेल के स्थान के रूप में किया जाता रहा होगा। इसके साथ ही साथ धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली बेहद ही अद्भुत थी। जल आपूर्ति के लिए उन्होंने चट्टानों को काटकर विशाल जलाशयों की एक कठिन श्रृंखला बनाई थी। नगर के इर्द गिर्द 16 भव्य जलाशयों का निर्माण उन्होंने किया था, जिसमें लगभग 2.5 लाख घन मीटर पानी को भंडारित किया जा सकता था। धौलावीरा के जलाशय बेहद ही भव्य थे, जिनमें से कुछ की लंबाई 73 मीटर, चौड़ाई 29 मीटर और गहराई 10 मीटर तक पाई गई है। धौलावीरा के उत्खनन से हमें मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, मनके, जानवरों की आकृतियां,
मोहरों पर छपे बैल, गैंडों और अन्य जानवरों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही कामकाज में प्रयोग होने वाले पत्थर से बने हथियार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का ये अनुमान है कि ईसा पूर्व 1800 आते आते धौलावीरा अपने अंत के करीब पहुंच चुका था। इसके अंत के बारे में अनेक कयास लगाए जाते हैं, जैसे कि किसी बड़े भूकंप की वजह से इसका अंत हुआ होगा या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण इसका अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। हड़प्पा सभ्यता और धौलावीरा का अंत कैसे हुआ, इस बात को प्रमाणित तौर से कह पाना अभी संभव नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।